गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 नवोदय, है ना। नवोदय का चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो चलिए देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग जान लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जिनको हम लोग काउंट करते हैं, गिनते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनको हम लोग काउंट करते हैं, गिनते हैं, वे क्या कहलाती हैं? हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारी हो गई प्राकृतिक संख्या। ठीक है, चलिए इसके बाद एक होता है प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या, यानी कि इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, इसको होल नंबर बोलते हैं। ठीक, ये इसी प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो को शामिल कर दें, है ना, इसी में हम लोग जीरो को शामिल कर दें तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, ठीक, जैसे हम लोग 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक, ठीक है, इसके बाद हम लोग जान लेते हैं सम विषम। ठीक है, देखिए सम क्या होता है? सम संख्या, सम संख्या, है ना, क्या बोलते हैं इसको? इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर, सम संख्या यानी इवन नंबर। वह वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए या डिविजिबल हो जाए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12, इसी तरह से आपका इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या यानी इसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा न कटे, यानी 2 से पूरा पूरा डिविजिबल ना हो, है ना। इसमें है आपका 1 3 5 7 9 11, इसी तरह से है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग भाज्य देख लेते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या क्या होती है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 4 6 8 10 12, है ना, 16 20। ठीक है, अब देखिए इसी में देख लीजिए, जैसे 12 है ना, 12 है, 12 का कितना गुणनखंड होता है? इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 3 12, है ना, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 दूना के 4 3 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग 6 दूना को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग 2 से अधिक, है ना, कहने का मतलब ये इसका जो गुणनखंड हुआ है 2 से अधिक बार हुआ है। ठीक, तो एक क्या है? हमारा भाज्य है, भाज्य संख्या। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं अभाज्य। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है?
वे संख्याएं जिनके केवल 2, है ना, इसमें क्या भाज्य में हमने क्या पढ़ा कि भाज्य में होता है 2 से अधिक होता है ना, 2 से अधिक होता है, लेकिन अभाज्य में क्या होता है केवल 2, है ना, इसके केवल 2 ही गुणनखंड रहेंगे। ठीक है, चलिए इसमें हो जाएगा आपका 3, 5, 7, 11। ठीक है, जैसे देखिए 3 को हम ले लेते हैं, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को 1, है ना, 3 देखिए 1 से डिविजिबल होगा और एक 3 से, तो इसके क्या है 2 ही, एक ए है और एक ए है, 2 ही गुणनखंड है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुण, एक ध्यान दीजिएगा, अभाज्य को हम लोग रूढ़, है ना, रूढ़, है ना, संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अभाज्य संख्या के बाद हम लोग पढ़ते हैं परिमेय और अपरिमेय। ठीक, चलिए देख लेते हैं उसको भी, परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है भाई, चलिए देखिए, जिसको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो जानते ही होंगे आप, है ना, यानी ठीक है बट्टा के रूप में। ठीक है, जैसे देखिए इसको p/q, है ना, जिसको हम लोग p/q के रूप में डिनोट कर सकें, व्यक्त कर सकें, लिख सकें, उसी को, है ना, जहां पर देखिए, जहां एक कंडीशन है, जहां q = नॉट 0, है ना, जहां पे q, जहां q है वहां 0 ना होके कुछ भी हो सकता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जैसे देखिए 1/2 हो गया, है ना, 5/6 हो गया, 9/8 हो गया, 10/14 हो गया। ठीक है, ये हमारी सभी क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अपरिमेय के बारे में पढ़ते हैं। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक, चलिए जहां पर जो है q = तो देखिए ए ज्यादातर कड़ी में होता है ना, जैसे आप देखिए पाई, है ना, पाई हो गया। ठीक, जैसे √3, है ना, √7। कहने का मतलब ये है कि जो कड़ी में हो, या जैसे गणित के क्या देखिए, जो कड़ी में हो और जो जिसका हम लोग कंप्लीट मतलब पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे देखिए 7 है, तो 7 जो 7 है ना, 7 है, 7 का हमारा पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। यदि ऐसी जगह होता जहाँ पे हम 7 लिखे हैं, यदि इसी जगह होता 16, है ना, जहाँ पे 7 लिखे हैं, यहाँ पे यदि होता 16, तो 16 का 4 हम लोग लिख सकते थे। तो ये हमारा हो जाता क्या पता है, ये हो जाता हमारा परिमेय संख्या। ठीक, तो ये जो है कि इसका हम लोग पूर्ण वर्गमूल नहीं है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं आरोही और अवरोही, है ना, आरोही अवरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग, आरोही अवरोही, है ना, असेंडिंग इसको बोलते हैं और इसको डिसेंडिंग। ठीक है, अपना पढ़िएगा। ठीक है, असेंडिंग मीन्स होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग मीन्स होता है घटते क्रम, घटते क्रम। यदि हम आपको कहें कि ये नंबर है ना, यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं। यदि हमने ये नंबर लिख दिया और हमने कहा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी बढ़ते असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले जो सबसे, है ना, बढ़ते क्रम मतलब जो सबसे छोटा रहेगा उसको सबसे पहले, इसमें सबसे छोटा क्या है
3 है ना, ठीक है। 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, इसके बाद 7 है ना, इसके बाद 8 है, इसके बाद 9 है और इसके बाद 10 है, ठीक है। यही सब है आपका। यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो गया यानी घटते क्रम में लिखना हो गया तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। 10, 9 है ना, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ठीक, इस तरह से उसको हम लोग लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए आई होप कि इसको समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट जो है कि टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, आरोही और अवरोही के बाद हम लोग स्थानीय मान है ना और जातीय मान पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्थानीय मान, स्थानीय मान इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है। जैसे हमको निकालना हो गया स्थानीय मान किसका, मान लीजिए ये नंबर दे दिया, ठीक है ना, ये नंबर दे दिया और इसका हमको बताना है स्थानीय मान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 6 का 6 होगा, 9 का 90, 4 का है ना 400, 5 का 51230। देखिए यहाँ पे 6 है, 6 इकाई है, यहाँ पे इकाई हमने 9, 10 है ना, ये टेंस पे है यानी दहाई पे है, 90 हो गया। 400 पे है ना, ये 400 हो गया। ये 5000 पर है, ये क्या हो गया 5000, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लेस वैल्यू के बाद फेस वैल्यू यानी जातीय मान। जातीय मान, ठीक, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है। जैसे फेस वैल्यू की बात करें तो जैसे हमने नंबर लिखा, ठीक, यदि इसमें कह दिया 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो जिसका पूछेगा वहीं हम लोग बता देंगे, ठीक है। 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, जिसका पूछेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए, चलिए स्थानीय मान। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अनुवर्ती, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, ठीक है। देखिए अनुवर्ती क्या होती है, अनु मतलब आगे होता है, ठीक है, और पूर्व मतलब पीछे होता है। जैसे किसी भी संख्या का अनुवर्ती ज्ञात करना हो, निकालना हो, उस पर एक प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। अनुवर्ती के लिए एक जोड़ा जाता है, ठीक है, ठीक है, और इसमें एक घटाया जाता है, पूर्ववर्ती में एक घटाया जाता है, ठीक है। जैसे हमने कहा 9 का अनुवर्ती क्या होगा, तो 9 में हम क्या करेंगे, 9 + 1 कर देंगे, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी के यदि हम कहें 9 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 9 - 1 = 8 है ना, ये हमारा हो गया पूर्ववर्ती, ठीक है। चलिए, देखिए इसमें इस जो नंबर सिस्टम है क्लास 5 के नवोदय वाले में, ये जो अभी हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। वो लगातार मतलब जो इस समय के एग्ज़ाम हो रहे हैं नवोदय के, उसमें कंटिन्यू वो पूछ रहा है, मतलब पूछा जाता है और इस बार भी पूछेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 0 है, 5, 6, 8 है और 7 है। इससे बनने वाली छोटी है ना, बनने वाली छोटी और बड़ी संख्या, बनने वाली छोटी और बड़ी संख्या है ना, इससे बनने वाली छोटी और बड़ी संख्या क्या होगा, ठीक है। देखिए इससे हम लोग जब कभी छोटी और बड़ी संख्या बनाना हो है ना, और इसकी बात आ जाए तो देखिए यदि उसमें 0 शामिल हो है ना, 0 शामिल हो और उसको बड़ी संख्या बनाना हो या छोटी संख्या बनाना हो, तो देखिए कैसे उसको हम बनाते हैं, ठीक। देखिए जब इसको बनने वाली है ना, बनने वाली सबसे बड़ी संख्या,
बड़ी संख्या, है ना। जब बड़ी संख्या बनाना हो तो सबसे बड़ा अंक जो पहला है, जो बड़ा अंक है उसको पहले लिखेंगे, जैसे 8 के बाद 7, 6, उसके बाद 5, उसके बाद 0, ठीक है। अब छोटी संख्या इसी का बनाना हो गया तो कैसे बनाएंगे छोटी संख्या। अब तो कुछ लोग होंगे जो कह देंगे कि 0, 5, 6, 7, 8, तो एक गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि इसको भी लेकर चलना है। यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, है ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग लिखेंगे 5, इसके बाद 0, 6, 7, 8, ठीक है। ये हमारा हो गया इससे बनने वाली छोटी और बड़ी संख्या। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, है ना, दोबारा पढ़ लीजिएगा, रिपीट करके पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आएगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रोमन नंबर की, है ना। रोमन नंबर, रोमन अंक, है ना, रोमन नंबर, ठीक। तो रोमन नंबर वैसे नॉर्मल तो आप लोग जानते ही हो, जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से उसको रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए आई का 1 होता है, डबल आई का 2 होता है, ट्रिपल आई का 3 होता है, ठीक। और इसी तरह 10 का x होता है, 20 का डबल x होता है, ठीक, 30 का ट्रिपल x होता है और 40 का XL होता है, और है ना, ये हो गया 30, ये हो गया 20, ये 10 हो गया और ये 40 हो गया, और 50 का L होता है ना, ठीक। और C 100 यानी 100 का होता है, D का होता है 500 और M का होता है 1000, ठीक है। इतना आप लोग याद रखेंगे, इसके बाद तो शेष आप बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको, ठीक है, अभी तक जो आपने पढ़ा है सम विषम, है ना, ये सब जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से दोहराइएगा, और ज़रूरत पड़े तो उसको फिर से रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।